शोक से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था मेरे घर, और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया, बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का 1 कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो बड़ा दुख का बात है, राजनाथ सिंह जी इतिहास रीराइट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बेस रख के ऐसे झूठ फैलाना गलत है। पंडित नेहरू सरकारी पैसा में कभी भी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करने के लिए पंडित नेहरू उसके लिए सपोर्ट नहीं किए। पंडित नेहरू जी का यही कहना था, सरकारी पैसा में आप डैम बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, IIT बनाओ, खुद का डिवोटीज का हाथ इसमें आप बनाओ, कोई भी मंदिर और मस्जिद, चर्च, और इसका तोड़ मोड़ करके ऐसे ही रीराइट करने वाला, हिस्ट्री का रीराइट करने के लिए कोशिश का हम खंडन करते हैं। मतलब मुझे राजनाथ सिंह जी से ये अपेक्षा नहीं थी, ईमानदारी से बता रहा हूं। ये उस दौर के बीजेपी के नेता हैं जिनको सर्वाइवल के लिए इस तरह के साक्ष्यों, जिसका अर्ध सत्य असत्य में जो लिपटे हुए होते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं देख रहा हूं बीजेपी के अंदर टफ कंपटीशन है, उनका भी कंपटीशन है, तो उन्हें इस तरह की चीजें बोलनी पड़ेंगी। बहरहाल मैं तो इतना ही आग्रह कर सकता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी से, पत्र की शक्ल में सारे दस्तावेज, आपको किसी से पढ़वाने की भी जरूरत नहीं है, आप स्वयं सक्षम हैं, आप एक बार पढ़िए। भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया। वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही। Уважаемые премьер-министр, дорогой друг, еще раз добрый день, очень рад вас видеть. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आइए बात करते हैं रक्षा मंत्री के बयान पर। विपक्ष क्या कह रहा है? रंजीत टंडन हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सांसद। रंजीत जी, किस तरह से देखती हैं आप? राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि नेहरू जी जो है पब्लिक फंडिंग और जनता के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते हैं। देखिए, रक्षा मंत्री साहब, राजनाथ साहब रक्षा मंत्री है, और मैं तो होम मिनिस्टर को भी इंक्लूड करना चाह रही हूँ कि दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई सदन में चर्चा कराइए। जो दिल्ली में चांदनी चौक में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, कौन लोग थे, कैसा फेलियर हुआ, किस तरह सुरक्षा पे आंच आई, इतने लोगों की जान गई, इतने लोग जख्मी हुए, ये पॉल्यूशन में जो हम लोग खड़े हैं, बेरोजगारी की बात करें, ये लेबर कोड बिल की बात करें, मुद्दे को इधर उधर भटकाने का काम ना करें, जो सही मुद्दे हैं उनकी बात करें, सीमा सुरक्षा की बात करें, इंटरनल सुरक्षा की बात करें। खुलेआम ब्लास्ट हो रहा है, आप किस तरह से टीवी से सिर्फ गायब करने का काम कर रहे हैं? क्या ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है? चांदनी चौक में इतने लोग मर गए, उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जवाब देने का काम करें। गलत सोबत का गलत असर राजनाथ जी पे पड़ गया है, लगता है उन दोनों का असर इन पे आ गया है। राजनाथ जी तो उत्तर प्रदेश में ऐसे नहीं थे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई। उसके पहले तो बाबरी मस्जिद के निर्माण का सवाल ही नहीं था। जो कोर्ट में केस चल रहा था वो ये चल रहा था कि यहाँ मूर्ति रखी जाए, मंदिर है या मस्जिद। मेरी एक नेक सलाह है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे शगुफे छोड़ते रहते हैं, छोड़े, पर जो इस दुनिया में नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल,
उनके बारे में जब तक तथ्यों को 100 बार जांच न लें, मेहरबानी करके अवमानना पूर्वक, अपमानजनक और झूठी बातें न कही जाए। जहां तक सवाल नेहरू जी का और सरदार पटेल का है, दोनों आपस में एक दूसरे पे विश्वास करते थे और वो प्रधानमंत्री थे, ये गृह मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री इनको बनाया। लगता है सोमनाथ मंदिर को बाबरी मस्जिद के साथ मिक्सअप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले।